भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे। भी ध्यान रखना कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं। भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान को हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे। जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे। देख लेना, बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी। आप सच्ची मानिए, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो। अरे भैया, अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल्य तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है। बनना तो चाहे। भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है मुझे नहीं चाहिए ये सब। इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम। जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रोते भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो ये है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप है। किसी का अन्य आश्रय, अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू निहाल कर दिया प्रभु ने। प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर पूछो, बस यहां वाणी मौन हो जाती है। प्यारी जू तो प्यारी जू, और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जी के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे, उनके सिद्धांत सुन रहे। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रहे।